नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन ने इसका एक पार्ट पढ़ लिया था पहले। आज लेसन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आप देखेंगे हम जनसंख्या जो हमारी संरचना जो चल रही थी उसके बारे में, जो हमारा टॉपिक आ रहा है जनसंख्या संगठन, इसकी जो आयु संरचना है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो किसी भी देश की जो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के, इसमें किसको देखा जाता है, अनुपात को देखा जाता है। यानी कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। जिस प्रकार से लिंगानुपात में स्त्री व पुरुष के अनुपात को देखा जाता है, सेम एज इट इज ही इसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। तो आपको इतना ही याद रखना है इसमें कि नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है कि कौन से देश में नगरीय जनसंख्या अधिक निवास करती है, कौन से देश में ग्रामीण जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो ये देखना होता है अपन को इसमें। अब देखते हैं अपन जो सन दो यानी कि हमारे जो 1800 ईस्वी तक हमारे विश्व की टोटल मात्र 2.4% जनसंख्या का निवास करती थी नगरीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, जो कि आज 2015 की जनगणना के अनुसार लगभग 53% से भी अधिक जनसंख्या का निवास करने लगी है नगरों में। आपको ये ध्यान रखना है कि यानी कि जो 53% जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करने लगी है दोस्तों। यानी 2015 की जनगणना के अनुसार, कब की जनगणना के अनुसार, आपकी नई किताबों में 2015 की जनगणना के अनुसार 53%। वैसे तो ऐसे भी दे रखा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 50% 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि एक्चुअली में जो 2015 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 53% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। आप इसके बाद में आपको वो बता दें कि सबसे अधिक यानी कि महाद्वीपों की जो हमने सामने बना रखी है, इसमें देखेंगे कि एशिया महाद्वीप की मात्र 38.0% जनसंख्या जो नगरीय क्षेत्रों में है, यानी कि नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। एशिया महाद्वीप की कितनी परसेंट, 38%। और यानी कि नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी करती है, 62.0% जो जनसंख्या है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यानी कि भारत की, हमारे इसकी बात करें भारत की, जो कि एक हमारे यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवास करती है जनसंख्या यहाँ की, यानी कि 40% से भी कम जनसंख्या है यहाँ की जो नगरों में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसके बाद में आती है हमारे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की भी आपकी 38% जनसंख्या मात्र नगरों में निवास करती है, और 62% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप की भी 75% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, नगरों में। अब देख लीजिए इन दोनों देशों की, दोनों महादेशों की तुलना में अब यूरोप महाद्वीप की 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, और 25% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। करते हैं हम इसके बाद में दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की 75% जनसंख्या इसकी भी 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, और 25% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उत्तरी अमेरिका सबसे अधिक, यानी कि जो सबसे अधिक है जो जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की जो जनसंख्या सबसे अधिक नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। कितनी परसेंट, 77% जो जनसंख्या है, और 23% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। बात करते हैं ओसेनिया की। ओसेनिया की 70% जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में, और 30% जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये थे हमारे महाद्वीपों के अनुसार कि जनसंख्या नगरों में कितनी निवास करती है। सबसे अधिक तो आपको ध्यान रखना है किसकी, उत्तरी अमेरिका की 77%, और सबसे कम हमारे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यानी कि जिन क्षेत्रों में जो विकसित राष्ट्र है, अधिकतर पश्चिमी यूरोप हमारा, और पश्चिमी यूरोप और यूरोप के अधिकांश जो देश हैं वो नगरीय क्षेत्रों में ही आते हैं जहाँ। इसके बाद में अब देखते हैं इसमें उच्च नगरीय, यानी कि जहाँ की 60% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, नगरों में निवास करती है। तो वो देश हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना, यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश
ये इसी श्रेणी में आते हैं, उच्च नगरीय जनसंख्या वाले में। किस में आते हैं? उच्च नगरीय जनसंख्या वाले में। संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील है। अब ये देखिए दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, एक अलास्का को छोड़ करके बाद बाकी की ये जो देश है ये उत्तरी अमेरिका के हैं। किसके हैं? उत्तरी अमेरिका के। ये ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका के जो तीनों ही देश है ये जो है नगरीय जनसंख्या में उच्च है, यानी कि सबसे आगे है। ब्राजील ये दक्षिण अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है आपका, जापान है, सिंगापुर है, अर्जेंटीना, यूरोप। हमारे एशिया महाद्वीप में भी देखो जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और आपका इधर अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिका का है। तो ये जो देश है यहाँ पर जो है नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं हम न्यून नगरीय जनसंख्या वालों की, यानी कि न्यून यानी कि जहां पर जो है अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है यहाँ की, यानी कि और नगरीय क्षेत्रों में बहुत जहाँ की 40% से भी कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। हमारा भारत देश भी इसी श्रेणी का जो है जिसमें भारत पहले स्थान पर जो है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका, ये सारे जो देश है यहाँ पर जो है न्यून नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। कैसी जनसंख्या पाई जाती है? न्यून नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद में साक्षरता की दोस्तों। साक्षरता एक गुणात्मक जो है किसी भी क्षेत्र के विकास में या किसी भी समाज के विकास में जो है सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारा साक्षरता दर। साक्षरता दर जो है यानी कि किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, किसी भी समाज के विकास में चले जाओ, तो इन क्षेत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा साक्षरता। तो साक्षरता कहते किसे हैं? 7 वर्ष तथा अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर एक दूसरे को समझ व समझा सके और अंकगणितीय गणना कर सके, तो जो है वो कहलाते हैं साक्षर व्यक्ति। क्या कहलाते हैं? वो साक्षर व्यक्ति कहलाते हैं। यानी कि 7 वर्ष तथा अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में अपने रोजाना के जो जीवन है रोज का, जिसमें पढ़ लिख कर एक दूसरे को समझ व क्या कर सके, समझा सके और अंकगणितीय गणना कर सके, उसको कहा जाता है साक्षरता। तो साक्षरता जो है किसी भी देश को जो है उसके सामाजिक आर्थिक स्तर को उच्च उठाने में जो है सबसे अहम भूमिका निभाता है। यानी कि किसी भी देश की जो है वहाँ का आर्थिक विकास और वहाँ का जो सामाजिक विकास है उसको जो है उच्च स्तर पर लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है साक्षरता की। अब देखते हैं साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक विकास का स्तर है, नगरीकरण, जीवन स्तर है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति है, सरकारी नीतियां, विभिन्न सुविधाएं। ये सारे जो कारक ऐसे हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? हमारी साक्षरता दर को क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। यानी कि आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, सरकारी नीतियां एवं विभिन्न सुविधाएं जो है ये हमारी जो है साक्षरता को प्रभावित करती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो है ऐसे देश बताइए जहाँ की यानी कि 100% यानी कि पूरी की पूरी जनसंख्या जो है पढ़ी लिखी है। तो हमारे पास में देखिए सबसे पहले स्थान पर आता है हमारा जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। यहाँ के 100% जो जनसंख्या है यानी कि 100%, आपसे पूछा भी जा सकता है 1 नंबर का आपका क्वेश्चन कि 100% जो है निम्न में से 100% वाला जो है साक्षरता वाला देश है। आपको इनमें से एक किसी का भी एक का दे देगा और बाद बाकी 3 अलग देश दे देगा। अब मान लीजिए इसमें दे दिया अपन को आज जापान दे दिया और दूसरा भारत दे दिया, देन और इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आपको जो है जापान पे ही टिक करना है क्योंकि जापान जो है 100% वाला है। ऐसे सेम एज इट इज ऑस्ट्रेलिया भी जो है 100% वाला है, डेनमार्क भी 100%, फिनलैंड भी 100%, स्वीडन भी 100% और नॉर्वे भी 100% है। यानी कि यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 100% है पूरी। और बात करें विश्व की औसत साक्षरता दर जो कि कितने परसेंट है? 77% है। ध्यान रखना है आपको, विश्व की औसत जो साक्षरता दर है वो 77% है दोस्तों। कितनी है? 77%। याद रखनी है आपको अच्छी तरीके से, विश्व की औसत साक्षरता दर 77%। अब बात करते हैं इसके बाद में हमारा तीसरा और अंतिम टॉपिक बच रहा है इस लेसन का, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना इसके अंतर्गत देखो दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो है कुल जनसंख्या में कार्यरत केवल और केवल इसमें जो है आपका 0 से लेकर के 59 यानी कि जो है आपका 0 से 59 नहीं है दोस्तों, 15 से लेकर के 59 की बात करते हैं इसमें। 15 से और 59 यानी कि हमारा युवा और प्रौढ़ वर्ग को ही शामिल किया गया है इसमें, युवा और प्रौढ़ वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि इसमें से बाल वर्ग हटा दिया आपका और इसमें से जो है आपका वृद्ध वर्ग वो भी हटा दिया। इसके अंदर कुल जनसंख्या में कार्यरत केवल कौन सी जनसंख्या? केवल
कार्यरत जनसंख्या जो है उसी को देखा जाता है। जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी जनसंख्या है, कौन तो आखेटों में लगे हुए हैं, कौन जो है आपके जो है अन्य जो हमारे सरकारी कार्य होते हैं या फिर और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनमें संलग्न होते हैं। तो इसमें कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न जो है व्यवसाय, जो जो भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है इसमें जनसंख्या व्यवसाय संरचना में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, तो परिश्रम युक्त व्यवसायिक कार्यों से जुड़ी तथा इन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। आपको इतना याद रखना कि परिश्रम युक्त व्यवसायिक कार्यों में जुड़ी तथा इन्हीं कार्यों से अपना जीविकोपार्जन जो है करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से क्या कहा जाता है, जनसंख्या यानी कि सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। यानी कि ऐसे कार्य जिसमें परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम करके अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं, यानी कि अपनी जीविका को चलाते हैं और उसी से अपना खर्चा चलाते हैं, तो ऐसी जनसंख्या को जो है क्या कहा जाता है, सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, और अब आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।